डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर डेवऑप्स सीखने वाले हैं। ठीक है। अभी क्या रहता है कि आईटी में ये डेवलपमेंट है इसका एक पार्ट, और उसके बाद रहता है ऑपरेशन। ठीक है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट क्रिएट होगा, मतलब उसके अंदर बहुत सारे ये रहेंगे, पार्ट रहेंगे। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इसको कैसे बनाना है, एक्चुअली मैनेज यहाँ पे बहुत सही वर्ड है। इसको कैसे मैनेज करना है और फिर उसके ऑपरेट कैसे करना है, उस पे फाइनल ऑपरेशन। ठीक है, ये कैसे करना है, ये हमें ये चीज सिखाती है, मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, या फिर ये जो फील्ड है आईटी की, ये हमें ये सिखाती है कि आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, उस पे ऑपरेशन कैसे करना है। ठीक है। तो अभी मतलब ये चीज क्यों चाहिए। पहले क्या था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था डेवलपमेंट में। ठीक है, और उससे कोई रिलेशन नहीं था ऑपरेशन की तरफ से। ठीक है। ऑपरेशन मतलब क्या, आपका फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च होगा और वहां पे ऑपरेट होगा। डेवलपमेंट में क्या, ये बनाएगा आपका जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है फाइनल, उससे पहले की चीजें यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो पोस्ट जो रहता है ना सपोर्ट, वो भी यहाँ पे आएगा, आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये एक चीज है अराउंड दैट। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्पीड है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके। स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्यूरेसी हम यहाँ पे बोलेंगे, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो इसकी वजह से स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब मतलब इंक्रीज होगी। और यहाँ पे रिलायबिलिटी रहेगी, मतलब ये रिलायबल रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबल रहेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि ये डेवऑप्स की जो और फील्ड है, इसको पहले आईटी कंपनी तो अडॉप्ट कर रही थी। अब क्या हो रहा है कि ऑटोमोबाइल, ओके, ये भी सेक्टर उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। क्योंकि क्या है ना, मतलब जो भी इंडस्ट्री है उनको क्या लगता है कि भाई हमें तो हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लॉन्च होना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उतना। अगर स्पीड बढ़ गई, राइट, प्रोडक्ट की स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा, यहाँ पे इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ये लोग स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। तो हम अभी ऐसे समझो कि ये जो डेवऑप्स चीज है, ये जस्ट आईटी के लिए भी सीमित नहीं है, अभी फार्मा सेक्टर भी अडॉप्ट कर रहा है इसको। ठीक है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट के लिए, फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे आप देख लो, मतलब हर एक सेक्टर आने वाला, डेवऑप्स उसमें घुसने वाला है। क्योंकि ये लोग मतलब हर एक जो भी कंपनी है उसका मोटिव ये रहता है कि प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब सेल बढ़ेगा। सेल सेल कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है। तो ये सब चीजें डिपेंडेंट है। ठीक है। तो एक हमने एक ओवरऑल देख लिया कि डेवऑप्स क्या चीज है, या फिर उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका, अब देखो ये डेवऑप्स है। ठीक है। तो अब ये किस पे चल सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। ओके। जस्ट मिनट गाइस। ओके गाइस, वी विल कंटिन्यू नाउ। तो हमें यहाँ पे देखो, हम कहाँ पे थे, एक डेवऑप्स। ओके। डेव और ऑप्स, ये दोनों चीजें हमें क्या करना है, चलाना है। तो अब हमें क्या करना है, ये कैसे चलाएंगे हम लोग, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। आर यू एग्री विथ मी। इसके लिए कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट। यस, कैन यू हियर मी गाइस। हेलो। Yes, yes. ओके। यस सर। तो इसके लिए कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, प्लेटफॉर्म मतलब क्या, कोई तो वर्चुअल मशीन चाहिए, या फिर आपका लैपटॉप चाहिए, या आपका मशीन चाहिए। मतलब जो भी वर्चुअल मशीन हो, लैपटॉप। वर्चुअल मशीन क्या रहती है, एक वर्चुअल मशीन रहती है, यानी कि आप
और फिजिकल नहीं रहती है, एक इमेजिनरी मशीन बोलो जो यूज करते हैं। आपका लैपटॉप चाहिए, फिर आपका फिजिकल सर्वर होगा, उसको ऑन प्रेम बोलेंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो ये प्लेटफॉर्म चाहिए। तो अभी क्या है ना, ड्यू टू क्या होता है कि जो सर्वर वगैरह होते हैं ना, जो हम लोग ये लेते हैं, मतलब यहाँ पे बाय करते हैं दुकान में जाके, तो वो बहुत कॉस्टली रहते हैं। ठीक है, कॉस्टली रहते हैं। और फिर क्लाउड पे क्या होता है कि ये जो सर्वर्स है आपको, ये आपको ऑनलाइन कैसे मिलता है पता है क्या? ये पे एज यू को, मतलब रेंट पे मिल जाते हैं सिंपली। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि चलो हम डेवऑप्स तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहाँ पे करेंगे? क्लाउड पे कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चार्ज बहुत कम लगता है। राइट, चार्ज बहुत ही कम लगता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं डेवऑप्स क्या करेंगे हम लोग, रेंट पे ले लेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, रेंट आपको पहले नहीं भरना है, मतलब ये जो भी आप क्लाउड यूज करोगे, बिलिंग पीरियड के 15 दिन बाद आप भर सकते हैं, यानी कि ये फर्स्ट डे से 45 डेज तक आप इसका पेमेंट कर सकते हो। राइट। तो इसके लिए जो भी डेवऑप्स टेक्नोलॉजी है, जो आईटी कंपनी क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, वो क्या कर रही है, क्लाउड पे ही लॉन्च कर रही है। डेवऑप्स आप लोकल सर्वर पे भी लॉन्च कर सकते हो, मतलब इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, सॉरी, जो भी टूल्स है वो आप इसमें भी कर सकते हो लॉन्च। लेकिन लोकल पे क्या होता है, बहुत सारे इश्यू आता है। जैसे कि आप यहाँ पे बोलो कि मशीन अपग्रेडेड नहीं है, लेटेस्ट मशीन नहीं है, ठीक है, इसका इश्यू आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी, मतलब सिंक अप पूरे तरीके से नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे इशू, नेटवर्किंग इशू बहुत सारे आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग मतलब हर एक कोई डेवऑप्स अगर किसी को रिकमेंडेड कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि क्लाउड पे ही जाओ आप। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लाउड सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आप कौन सा भी क्लाउड सीख लो, आप एडब्ल्यूएस बोल सकते हो। ओके, एडब्ल्यूएस बोलो, या फिर आजूर बोलो, या फिर आप जीसीपी बोलो। ठीक है, कौन सा भी बेसिक क्लाउड एक आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों का मोटिव क्या रहता है, अगर कोई डेवऑप्स बंदा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं डेवऑप्स हूँ, तो कंपनी वाले क्या सोचते हैं, अच्छा ये डेवऑप्स बंदा है ना, तो इसको एक कौन सा भी एक क्लाउड बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, एक क्लाउड बहुत अच्छे से पता है, और उसके बाद उसको जो ऑपरेशन है, मतलब डेवऑप्स का जो ऑपरेशन पार्ट है वो भी पता है, और डेवलपमेंट पार्ट भी पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है। तो ये एक बैकग्राउंड है, मतलब डेवऑप्स क्या चीज है, कैसे है, और हम इसको किस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और क्लाउड हमें क्यों सीखना जरूरी है। ठीक है, वापिस आते हैं हमारे मेन मोटिव पे। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, पीपीटी है हमारी। तो हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं कि एक्चुअली हमें मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हमें कौन सा सिलेबस देखना है। एज अ क्लाउड वी आर स्टार्ट विद द क्लाउड। ओके, क्योंकि हम अगर हमारा जो डेवऑप्स है वो अगर क्लाउड पे होस्ट कर रहे हैं, राइट, तो हमें पहले होस्टिंग पार्ट देखना पड़ेगा। तो उसका पैटर्न ही यही है कि पहले आप क्या करो, आप क्लाउड देख लो, क्योंकि क्लाउड पे आपको होस्ट करना है कोई मशीन, जो टूल्स है डेवऑप्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या करो, क्लाउड, क्लाउड के बाद आप फिर डेवऑप्स स्टार्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली डेवऑप्स स्टार्ट करूं तो फिर आपको क्लाउड का पार्ट पता नहीं रहेगा, और यहाँ पे नेटवर्किंग का पार्ट बहुत ज्यादा आता है, तो इसकी वजह से आपको फिर यहाँ पे बहुत टफ जाएगा। तो इसलिए हम क्लाउड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि हम एडब्ल्यूएस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। और ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, ये देखो, ये कुछ सर्विसेज है एडब्ल्यूएस के अंदर, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि एक EC2। EC2 क्या होता है, आपकी वर्चुअल मशीन होती है। ओके, एक वर्चुअल मशीन होती है। उसके बाद ये आपका स्टोरेज के लिए है। ठीक है, ये एक EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, स्टोरेज के लिए है। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे थोड़ा, अभी ये जस्ट ओवरव्यू है। उसके बाद S3 है, IAM है, VPC, RDS है, ये डेटाबेस सर्विसेज है। और ये VPC आपकी नेटवर्किंग सर्विसेज है। ठीक है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, और ये ऑटो स्केलिंग के लिए यूज होता है बहुत। ठीक है, क्लाउड वॉच है, क्लाउड रेल है, SNS है। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं तो ये इलास्टिक मैन है।
ठीक है, तो ये आपका AWS का कंटेंट है, ये मोटा मोटा। अगर इसको मैं डिटेल में जाऊँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एकदम डिटेल में गया तो ठीक है। तब यहाँ पे देखो, और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, जो कि आपका सर्वर वगैरह कैसे लॉन्च करना है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अगर मेरा एक सर्वर है तो उसको मैं कैसे लॉन्च करूँ। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक सर्वर वगैरह कैसे लॉन्च करना है। जैसे कि हम लोग हमारे लोकल पे जैसे हमारे पास लैपटॉप रहता है ना, और उस पे हम लोग विंडोज चलाते हैं, लिनक्स चलाते हैं, वैसे ही हम लोग इस सर्वर पे चलाएंगे लिनक्स, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। S3 क्या है आपका, एक स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, तो ये हम लोग स्टोरेज सर्विस भी देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम यूजर मैनेजमेंट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक डेवऑप्स के परस्पेक्टिव से बंदे के लिए ये यूजर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका सबसे और एक एस्पेक्ट आता है आपके सिक्योरिटी का। क्लाउड पे अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप उस पर काम कर रहे हो, तो आपको ये जो एस्पेक्ट है ना, ये आपको इन द माइंड, कीप इन द माइंड करना ही पड़ेगा, या कि रिमाइंड करना पड़ेगा कि हम सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की है, हमारे क्लाइंट की है, हमारे यूजर की है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, सिक्योरिटी और यूजर मैनेजमेंट उसके अंदर आ गया सब ये। अगर आप कोई टूल भी चला रहे हो डेवऑप्स के, तो उसको परमिशन के लिए आपको यूजर को ही परमिशन देना पड़ता है विद यूजिंग दिस IAM पॉलिसी। अगर आप कोई सर्विस, अगर किसी को परमिशन दे रहे हो, तो सर्विस में भी आपको IAM पॉलिसी यूज करके उसको परमिशन देना पड़ेगा, लिमिटेड परमिशन। तो ये हम देखेंगे जब हम IAM सर्विस पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये आप इलास्टिक लोड बैलेंस है, आपका ऑटो स्केलिंग है। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो ये सर्वर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, बस इतना ही बेसिक है, अभी इतना ही ध्यान में रखो। इसको हम डिटेल में देखेंगे, तब आपको ये अच्छे से और पता चल जाएगा। उसके बाद आता है आपका ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि देखो, कोई एक कंपनी होगा तो उसका खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क रहेगा, राइट। तो फिर हमें क्लाउड पे कैसे हमें नेटवर्क क्रिएट करना है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, क्लाउड पे हमें नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, ये भी हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद ये और राउट थ्री आपका, इसकी थ्योरी अच्छे से देख लेंगे। और ये CLI तो हम मतलब हर दिन नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद RDS है आपका, जो कि डेटाबेस है। ठीक है, ये डेटाबेस, ये कैसे कनेक्ट करने हैं आपको सर्वर को, आपका मेन सर्वर से इस पर्टिकुलर डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है। इसके अंदर क्वेरी वगैरह ये हमारा काम नहीं है, डेटाबेस इंजीनियर का काम है, डेवलपर का काम है। हमारा काम क्या है, आपको यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ता है आपके मेन सर्वर से इसको। ये क्लाउड फिल आ गया अगेन। दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस IAM सर्विस। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके अकाउंट के जो यूजर्स है, ठीक है, मतलब जितने भी यूजर आपका अकाउंट एक्सेस करेंगे, उसके जो लॉग्स है वो यहाँ पे आपको ट्रेल में दिख जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज है, सिंपल सर्विस, ओके, फिर क्यू है, फिर नोटिफिकेशन है। तो ये क्या करता है, ये तीनों सर्विसेज आपको जैसे कि आप SMS भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे है। और इनका ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, ईमेल वगैरह भेज सकते हो, ये भी है। और यहाँ पे देखो, ये थोड़ा डेवॉप्स का पार्ट है, ये वन ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन और द टेराफॉर्म। तो बोथ में से आप एनी भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग टेराफॉर्म ही पढ़ते हैं। वो इसलिए कि टेराफॉर्म क्या होता है, आप उसको AWS क्लाउड पे भी यूज कर सकते हो, मल्टी क्लाउड के लिए। ओके, AWS क्लाउड के लिए भी यूज कर सकते हो, हम अजूर के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम GCP के लिए, मतलब जो भी क्लाउड इसके टेराफॉर्म साइड पे जो भी क्लाउड को सपोर्ट अवेलेबल है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो टेराफॉर्म किसके लिए होता है, जो हम लोग मैन्युअली रिसोर्सेस, अब मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल कुछ वर्ड आ रहे हैं, आपको पहली बार सुन रहे थोड़ा मतलब टफ लगेगा। ठीक है, मैनुअल जो रिसोर्सेज मतलब क्या, जो भी हम लोग सर्विस क्रिएट करने वाले हैं, मैं यहाँ पे सर्विस लिख ले रहा हूँ। सर्विस मतलब क्या, मतलब टॉपिक, जैसे कि ये एक सर्विस हो गई क्लाउड फॉर्मेशन, दिस आर द सर्विस। ठीक है, इसको रिसोर्सेज भी बोलते हैं उसके अंदर जगह। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कोड से क्रिएट कर देते हैं। ओके, मतलब मैनुअली करने से बजाय आप कोड डिप्लॉय कर दो, तो वो जल्दी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, ये क्लाउड फ्रंट है, इसको ही हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये स्पीड के लिए काम आता है। ठीक है, क्लाउड वॉच जो रहता है वो वॉचिंग के लिए रहता है, जैसे कि वो लॉग चेक करेगा। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, वो लॉग वगैरह चेक करता है और हमें नोटिफाई कर देता है। तो ये इसका काम है।
फिर आपका आ गया ये ईबीएस, जैसे कि हमारा मेमोरी कार्ड रहता है वैसे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज हम लोग क्या करते हैं इसको हमारे वर्चुअल मशीन को पिंग कर देते हैं, मतलब हम इसको अटैच कर देते हैं। तो आपका आ गया इलास्टिक फाइल सिस्टम, ये भी एक काम है ईबीएस का जैसा ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ये हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये जो इंजन है डायनामोडीबी वगैरह, ये डेटाबेस का पार्ट है। ठीक है, ये क्लाउड माइग्रेशन, मोस्टली हम लोग इसकी थ्योरी देख लेंगे, और इसके आगे हम देखते हैं और क्या है हमारे पास। ठीक है, अब ये डेवऑप्स टूल स्टार्ट हो गए हैं, तो मोस्टली हम यहाँ पे कुछ और सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका ओके गार्ड ड्यूटी हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट में आता है। ठीक है, देखो अगर आपको क्लाउड आता है, आप ऐसे बोलते हो कि आपको क्लाउड आता है, ठीक है, जो भी मतलब क्लाउड अगर आपको आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कंसिडर करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कैसे देना है। ठीक है, उसके बाद उसको सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है, ये सब चीजें आपको पता है, ऐसे हम ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लाउड बहुत डीप से और अच्छे से हमें पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। अगर मैं आगे जाऊं तो ये कुछ बेनिफिट्स है एडब्ल्यूएस के। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये कुछ गिफ्ट सर्विसेज है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टूल फॉर योर डेवऑप्स। अब इसके इतना डीप में नहीं जाने वाला हूँ, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक गिट और गिटहब। ठीक है, उसके बाद वर्जन कैसे मेंटेन करना है, कोड कैसे मैनेज करना है लोकल पे और रिमोट पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर एंसिबल देखेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, कुछ हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना है, तो वो हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर एंसिबल के कोड से इंस्टॉल कर देंगे। तो उसके अंदर मॉड्यूल है, फिर उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है एंसिबल के अंदर। ओके, उसके बाद हम कंटेनर सर्विस पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग मैनेज करेंगे। ये अभी का है, मतलब ये जो सर्विसेज है ना, ये करंट चल रहा है अभी इंडस्ट्री में, मतलब ये डॉकर, उसके अंदर कंटेनर कंटेनर कैसे मैनेज होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देख लेंगे। ओके, और जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, डॉकर फाइल कंपोज, स्वार्म हो गया, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका जेनकिंस आ गया, ये मेन टूल है आपका डेवऑप्स का। ठीक है, दिस इज अ मेन टूल। तो अब यहाँ पे ये बहुत टेक्निकल है, जैसे कि बिल्ड और मैवेन एक टूल है, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब टेक्निकल है, लेकिन आप यहाँ पे बोलो कि ये मेन टूल है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, ठीक, और उसको डिप्लॉय कर देते हैं। बस ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखो। फिर यहाँ पे जीना जीरा बोर्ड को हम थोड़ा देख लेंगे कि टिकट वगैरह कैसे क्रिएट होता है, ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सेल स्क्रिप्टिंग होगा, फिर हम लिनक्स भी सीखेंगे। ये सोनार क्यूब ऊपर से देख लेंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये टेस्टिंग लोगों का काम है, नेक्सस भी। और ये टेराफॉर्म भी देख लेंगे, और उसके बाद कुबरनेटिस देखेंगे कि इसको कैसे मैनेज करना है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। इसने पिंक किया है क्या? ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, हम लोग प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, इंटरव्यू क्रैक करना है, तो इंडस्ट्री में, जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें कैसे वर्क होता है वैसे आपको सीखना है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड और इंटरव्यू ओरिएंटेड, तभी तो आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, कैसे पढ़ेंगे, लेट्स से एक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चीजें हैं वो सब हम लोग पढ़ लेंगे, इंक्लूडिंग द क्लाउड। ओके, क्लाउड के साथ डेवऑप्स के टूल, और उसके बाद इसका वर्क इन रियल टाइम में कैसे होता है। रियल टाइम वर्क कैसे होगा वो हम लोग लैब से इसको टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, लैब से टेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम इंटरव्यू प्रिपरेशन उसके साथ ही करेंगे। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, थियरी। ठीक है, विद प्रैक्टिकल, मतलब जो भी है ये सब प्रैक्टिकल चाहिए आपको। और लैब्स के अंदर आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसका आपको नॉलेज आएगा उस पर्टिकुलर टूल के लिए, सर्विस के लिए। तो उस पे फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लेंगे कि रियल टाइम क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके इंटरव्यू में।
ठीक है, तो ये सब टेक्निक है, जिससे क्या होता है कि आप लोग इंटरव्यू क्रैक करते हो। और ऐसे समझो कि इस पर्टिकुलर कोर्स ड्यूरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू क्रैक होना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसके लिए हमें इंटरव्यू ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। ये जो आपका इंटरव्यू है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इंटरव्यू नहीं क्लियर करोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी आपके मतलब जो भी कंपनी है उसके अंदर काम करने के लिए। तो इंटरव्यू ओरिएंटेड हमने पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए इंटरव्यू के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, थियरी चाहिए, और आपके रियल टाइम जो भी क्वेश्चन है वो चाहिए। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट आप हम लोग ऐसे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसको मैं और अच्छे से बताऊं, मतलब इसको और अच्छे से बताऊं तो हम लोग मतलब एक्चुअली कैसे पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, पहले आपको फ्लो चार्ट होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट, एक कोई भी सर्विस होगी उसका इंट्रोडक्शन में आपको पहले फ्लो चार्ट होगा। तो इस फ्लो चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, यूज कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। फ्लो चार्ट के बाद हम उसको थ्योरी देखेंगे। ठीक है, थ्योरी के बाद हम उसको प्रैक्टिकल देख लेंगे, मतलब लैब जो भी आप बोलो, प्रैक्टिकल लैब। और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये सब पार्ट है आपके इंटरव्यू में। ठीक है, अगर आपने ये सब अच्छे से किया तो ये आपको इंटरव्यू में बहुत सारे बेनिफिट होगा। और आप यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, जो रियल टाइम क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्लो कैसे होना पढ़ने का। ठीक है, तो हम लोग, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पिछले 7 बैच से मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी रियल टाइम वर्क में। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो भी आपको क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे रियल टाइम पे, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको अंडरस्टूड हो जाए कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं, आपको क्या आंसर देना है। ठीक है, वापिस आते हैं हम लोग। तो ये जिस काइंड ऑफ आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया सिलेबस का। ओके, क्लाउड, और उसके बाद डेवऑप्स के लिए। ओके, वापिस आते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर पीपीटी पे। तो ये सब ये चीजें हैं सब आपके डेवऑप्स के लिए, डेवऑप्स टूल्स। तो इंक्लूडिंग दिस ऑल थिंग्स, आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। ओके, मतलब प्रोजेक्ट ऐसे ही बना हुआ है, डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका यूज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में करेंगे ही करेंगे, राइट। तो आपका यहाँ पे 2 रियल टाइम प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे। एक एक रहेगा आपका जो भी एक प्रोजेक्ट रहेगा आपका एडब्ल्यूएस पे, स्पेसिफिकली एडब्ल्यूएस पे, जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और सेकंड वाला रहेगा आपका मतलब आपके डेवऑप्स के लिए जेनकिंस पे रहेगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने ये आपका क्या होगा, एक प्रोजेक्ट रहेगा। और ये जेनकिंस कैसे चलाना है इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये भी एक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए इंटर रिलेटेड है आपका एडब्ल्यूएस और आपका डेवऑप्स, ये डेवऑप्स के अंदर आता है। ठीक है, अब ये जेनकिंस के अंदर जब भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो इसके अंदर जितने भी हमने अभी टूल देखा था, जैसे कि आपका गिटहब हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गिटहब हो गया। उसके बाद और क्या रहेगा, जैसे कि आप गिटहब हो गया, एनसिबल हो गया। ठीक है, ये जेनकिंस हो गया। तो ये सब इंटर रिलेटेड रहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। और ये सर्वर लगेगा डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट यूजिंग CI/CD। ये हम लोग बाद में देख लेंगे क्या है CI/CD। ठीक है, तो हमें ऐसे डिप्लॉयमेंट करेंगे। ओके, तो ये सब सिलेबस है यहाँ पे। और ये कुछ ओवरव्यू है डेवऑप्स के लिए, जैसे आप इन्फिनिट साइकिल देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम लोग जब डेवऑप्स स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको देखेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन साइकिल, ये इन्फिनिटी ऑपरेशन साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ये सब हम लोग बाद में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप जैसे ये कोई भी अगर डेवऑप्स का, ठीक है, कोर्स कर लेते हो, तो वहां पे आप क्या क्या बन सकते हो। जैसे कि आप क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हो,
ओके, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, देखिए क्लाउड से स्टार्ट हो रहा है सब, कि क्लाउड डेवलपर भी बन सकते हो, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर भी बन सकते हो, डेवऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हो, और एक है SRE करके, ठीक है, ये भी एक प्रोफाइल है, लेकिन ये डेवलपर की